हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टेक। आप सभी का हमारे स्टडी टेक चैनल में स्वागत है। 10 और 11 तारीख के जितने भी डेली करंट अफेयर्स टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, हम सारे उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एंड दोज क्वेश्चंस विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फ्रॉम योर knowledge based also. Okay, so guys, I just request all of you to please watch my complete video. आप लोग मेरी वीडियो पूरा देखिएगा. You will get lot of very important question in this video. Okay, at the same time I just request all of you to please do like, share and subscribe my channel if you like it. Okay, अगर आपको हमारी चैनल हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइज. ओके, और मुझे सपोर्ट कर दीजिए इससे, ठीक है. और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड नाउ मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वेयर वाज द 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, दैट इज किलर स्क्वाड्रन, फॉर्मली स्टैब्लिश. ठीक है, 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, जिसको हम लोग किलर स्क्वाड्रन बोलते हैं, कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था. ओके, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, आपको इतना ही बताना है कि ये कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था. गाइज, मैं आपसे आंसर बताने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूं कि प्लीज़ मैं आप सभी से जितने भी क्वेश्चन पूछता हूं, प्लीज़ आप सभी को अटेम्प्ट जरूर करना है. कमेंट सेक्शन में आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा. आप अपने से अटेम्प्ट कीजिए, सही हो या गलत हो, आई विल गिव द अब मैं आपको यहाँ पर आंसर बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले आपके अटेम्प्ट होने चाहिए गाइज. ठीक है, ठीक है. तो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ. A. Mumbai, B. Visakhapatnam, C. Goa, D. Cochin. These all options are in front of you guys. I just request all of you to please attempt the question in comment section. Okay, I'm going to give the answer of this question, that is Mumbai. मुंबई में ये 27 मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन को स्टैब्लिश किया गया था इन 1991. ओके गाइज, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है. ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहाँ पर ये 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन स्टैब्लिश हुआ था इन मुंबई इन 1991. कुछ इस टाइप की स्क्वाड्रन आपको देखने को मिलेगी. ठीक है, बहुत ही अच्छी स्क्वाड्रन है ये. ओके, और ये 22nd मिसाइल था, जो कि मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन था, जो कि स्टैब्लिश हुआ मुंबई में इन अक्टूबर 1991. ओके, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको अवार्ड किया गया है, इसलिए अभी ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. ओके, अवार्ड किया गया है टू दिस all those who are actually present at that time for the 22nd missile vessel quadrant, which is also known as killer squadron. ठीक है, जो 22nd मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन थे ना, उनको हम लोग किलर स्क्वाड्रन के नाम से भी जानते थे. ठीक है, तो इनको क्या हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया है, इसलिए अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. तो क्वेश्चन में भी आस्क्ड इन योर एग्जाम. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर ये स्टैब्लिश किया गया था. इट वॉज स्टैब्लिश इन मुंबई इन अक्टूबर 1991 गाइज. ओके, सो रिमेंबर इट गाइज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड क्वेश्चन. Which state has approved to implement आत्मनिर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम. ठीक है, किस स्टेट ने अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट किया है, अब किस स्टेट ने लागू किया है आत्मनिर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम को. ओके, आपको ये इसका क्वेश्चन समझ में आ गया है. ऑप्शन मैं आप सबको बता देता हूँ. ए. गुजरात, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. महाराष्ट्र. ओके, ऑप्शन आपके सामने है, प्लीज गाइज आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिए. आई एम गोइंग टू गिव द आंसर. उत्तर प्रदेश के द्वारा अभी रिसेंटली इंप्लीमेंट किया गया, दैट इज आत्मनिर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम को. ओके, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई है. जैसे कि आपको पहली बात तो इसमें आपको बता दूं कि इसमें 1475 फार्मर को इंक्लूड किया गया इन दिस स्कीम के अंदर में. ठीक है, आपको ये तो पता चल गया कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोग्राम को लाया गया है, इन विच अंडर दिस स्कीम 1475 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विल बी फॉर्म्ड इन नेक्स्ट 3 ईयर. ठीक है, कितने जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ना, 1475 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा नेक्स्ट 3 सालों में. ठीक है, और ये हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्लॉक में, स्टेट के हर ब्लॉक में ये बनाया जाएगा. ओके, इससे क्या चीज़ देखने को मिलेगी कि it will help to achieve the target of utilizing the budget of 1000 crore allotted by the center under agriculture infrastructure fund. Okay, इसमें यही चीज़ लिखा हुआ है कि इससे हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा. जैसे कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने बजट डिसाइड किया है फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1000 करोड़ का. ओके, तो इसको यूटिलाइज करना है अच्छी जगह पे इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. तो उसको यूटिलाइजेशन करने के लिए 1475 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाएंगे, जो ये बजट को अच्छे से यूटिलाइज करेगा. ठीक है, इस बजट का इसका मेन टारगेट क्या है, टू यूटिलाइज दिस बजट
फॉर द एग्रीकल्चर। ओके, सो ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? दैट इज स्टार्टेड बाय आर UP government. Okay, so B will be the answer of this question. Now let's move on to the next question, that is third question, that Konyak who were in recently news as the largest tribe of which Indian state? ठीक है, कोन्याक एक लार्जेस्ट बहुत लार्ज ट्राइब है, ठीक है। किस इंडियन स्टेट का ये ट्राइब है? अभी बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में भी था, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। पहली बात तो ये ऐसे स्टेट से बिलोंग करता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्राइब रहते हैं, ठीक है, और ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए, फ्रॉम द नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी नागालैंड, डी मध्य प्रदेश। ओके, आप सबको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कितने सही किए कितने गलत किए। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी, नागालैंड में ये ट्राइब है विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन नागालैंड, दैट इज कोयक। कोयक एक लार्जेस्ट ट्राइब है नागालैंड में, ठीक है। कुछ इस टाइप की आपको देखने को मिलेंगे, इस टाइप के ट्राइब्स वहाँ पर रहते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको ये बस बता दिया हूँ कि कुछ इस टाइप के कोन्याक ट्राइब वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए हम कुछ फैक्ट्स जानते हैं। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था गाइस क्योंकि आपने वहाँ पर देखे हैं कि बहुत सारी इंडियन आर्म फोर्स के थ्रू फायरिंग हुई थी, जिसके अंदर 14 से भी ज़्यादा सिविलियंस को की डेथ हो गई, ठीक है, वो मर गए। ओके, और ये कहाँ पर ये फायरिंग हुई थी? डैट इज़ इन ओटिंग विलेज ऑफ नागालैंड, ठीक है। ओटिंग विलेज, नागालैंड के ओटिंग विलेज में ये फायरिंग हुई थी, जहां पर 14 से भी ज़्यादा सिविलियंस मर गए। उसके अंदर में ही बताया जा रहा है कि ये कोन्याक ट्राइब भी उसके अंदर इंक्लूड थे, जो मरने की 14 के अंदर कोन्याक ट्राइब भी इंक्लूड थे, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब इन द स्टेट, ठीक है। कोन्याक ट्राइब में आपको बता दिया कि लार्जेस्ट ट्राइब है स्टेट का। ओके, और आपको मैं एक और फैक्ट बता देता हूँ गाइज कि ये ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द फर्सिएस्ट वॉरियर ट्राइब इन द नागालैंड, ठीक है। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया, ठीक है। इनको वन ऑफ द फर्सिएस्ट वॉरियर ट्राइब भी बोला जाता है इन नागालैंड में, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नागालैंड में टोटल ट्राइब कितनी रहती है? टोटल 16 ट्राइब रहती है। टोटल 16 ट्राइब लिव्स इन नागालैंड। ओके, और कुछ मैं आपको उसके नाम बता दूं तो एक अनगामी होगा, अनगामी लिख लीजिए, अनगामी। एक आओ हो जाएगा, एक चांग हो जाएगा, ठीक है, एक दिमासा हो जाएगा, ठीक है, एक तो कोन्याक हो गया आपका, ठीक है, एक लोथा हो जाएगा, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब रहते हैं। टोटल मिला के मैं बता दूं तो 16 ट्राइब रहते हैं, जिसमें से मैंने कुछ के नाम आपको बता दिए, अनगामी, आओ, ये आपको चांग, दिमासा, लोथा, कंचारी भी है एक, कंचारी के सी, कचारी है वो, सॉरी, और एक हो गया कोन्याक, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के ट्राइब वहाँ पर रहते हैं। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि कितना टोटल 16 ट्राइब रह रहे हैं नागालैंड में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। और सबसे लार्जेस्ट ट्राइब कौन है इनमें से? दैट इज कोन्याक ट्राइब, ठीक है। कोन्याक ट्राइब इनमें से लार्जेस्ट ट्राइब है, और ये इंडियन आर्म फोर्स के थ्रू फायरिंग हुआ था, इसके रिगार्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। ओके, सो C will be the answer, that is in Nagaland. Okay, now let's move on to the next question, that is fourth question. What is Sandhyak, which was recently launched by the Indian Navy? संध्याक क्या है जो कि अभी इंडियन नेवी के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया था? ये संध्याक क्या है, क्या ये, ठीक है, हमको ये बताना है कि संध्याक क्या है। ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए सर्वे वेसल, बी मिसाइल लॉन्च व्हीकल, सी एम्फीबियस वॉरफेयर शिप, डी एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। इनमें से ऑप्शन मैं आप सबको बता दिया हूँ, ठीक है। आप सबको अटेम्प्ट करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो संध्याक है ना, INS संध्याक, ये एक सर्वेयर वेसल है, ठीक है, जिसको इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, क्या है ये? एक लार्ज इंडियन सर्वेयर वेसल है, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको हम लोग INS संध्याक बोलते हैं। कहाँ से इसको लॉन्च किया गया था? दैट इज लॉन्च फ्रॉम कोलकाता से इसको लॉन्च किया गया था। और ये वन ऑफ द फोर्थ में से पहला है, ये जो 4 लॉन्च हुए थे, चारों में से ये पहला है। संध्याक, INS संध्याक इज द फर्स्ट ऑफ द 4th लार्जेस्ट सर्वेयर वेसल इन कोलकाता। ओके, और इसको क्या है, इसकी जो प्राइमरी रोल क्या है, इसका मेन रोल क्या है? मेन रोल इस शिप का क्या है? टू
टू इट वुड कंडक्ट अ फुल स्केल कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ठीक है, ये कोस्टल्स और जो डीप वाटर में जितने भी जहाँ 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 समुद्र तल है ना, वहाँ पर ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है और ये सब कुछ वहाँ पर बताता है कि ये इस टाइप की स्केलिंग करके ये सारा चीज़ सामने ले आकर रख देता है। ओके, एंड दिस शिप वुड बी डिप्लॉयड फॉर द कलेक्टिंग ओशियनग्राफिक एंड जियोफिजिकल डाटा एंड डिटर्मिनेशन ऑफ नेविगेशनल रूट। ओके, नेविगेशनल रूट डिटर्मिनेशन, जितने भी जियोफिजिकल डाटा है, ओशियनिक ग्राफिक डाटा है, उनको कलेक्ट करके ये इस शिप का मेन डिप्लॉइंग का मकसद, तैनात करने का मकसद यही रहता है कि बहुत सारी ग्राफिक्स लेना, ठीक है, और नेविगेशनल रूट्स जितने भी होते हैं शिप का, वो सारा ये प्रोवाइड कराने का इसका काम रहता है। ओके, सो आप समझ में आ गया आपको कि संध्या क्या है। संध्या के एक इंडियन नेवी के द्वारा लॉन्च किया गया एक लार्ज सर्वे व्हीकल है। कहाँ से लॉन्च हुआ था? विच इज इन लॉन्च फ्रॉम कोलकाता। ओके, सो कोलकाता से लॉन्च हुआ था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 5th क्वेश्चन। मिंग्स एग्रीमेंट सीन समटाइम इन द न्यूज आर एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? ठीक है, मिंग्स एग्रीमेंट आप सबने सुना होगा, बहुत ही रिसेंट का ये न्यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग टॉपिक है ये। ओके, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में था। ठीक है, बहुत ही हाल ही फिलहाल ये न्यूज़ में था। ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए इजराइल, बी ईरान, सी यूक्रेन, डी अफगानिस्तान। ओके, these options are in front of you. I just request all of you to please attempt the question in comment section. comment section में आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते रहिए। ओके, और मुझे बताइएगा आपने कितने क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट आपने सही किए हैं। ओके, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, डैट इज मिंग्स एग्रीमेंट, ये सी यूक्रेन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें यूक्रेन का देखने को मिल जाएगा, जो कि डोनबास रीजन है ना, यूक्रेन का डोनबास रीजन, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आया था ये मिंग्स एग्रीमेंट। ठीक है, कुछ इस टाइप के मैप में आपको मैं दिखा दूँ कि ये यूक्रेन का एरिया है। ठीक है, यूक्रेन का पार्ट है। यहाँ पर ये जो डोनबास रीजन है ना, इस जगह, तो इस जगह यहाँ पर माहौल ख़राब रहता है। ठीक है, तो आपको ये कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस एग्रीमेंट के थ्रू क्या है, यूएसए ने क्या किया था, हैज़ रिसेंटली वार्न्ड रशिया नॉट टू इन्वेड यूक्रेन। ठीक है, रशिया क्या कर रहा था, ट्राई कर रहा था यूक्रेन पर इन्वेड करने का। ठीक है, बट यूएसए ने वार्न कर दिया रशिया को कि आप इन्वेड ना करें तो अच्छा होगा आपके लिए। एंड अर्ज बोथ द कंट्री टू रिटर्न टू द एग्रीमेंट डिजाइन टू द एंड टू अ सेपरेट वॉर बाय द रशियन स्पीकर इन द ईस्टर्न यूक्रेन। ठीक है, जो भी ईस्टर्न यूक्रेन में जितने भी तुम्हारे वो यूएसए के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, जितने भी तुम्हारे वो हैं डिस्प्यूट से रिलेटेड है, उन सारे को ख़त्म करके अपने मिलिट्री को वापस करो और एग्रीमेंट की तरफ मूव ऑन करो। ओके, सो ये एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मिंग्स एग्रीमेंट विच इज़ ऑल रिलेटेड विथ यूक्रेन। ओके, सो सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th क्वेश्चन। कुन्नो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कुन्नो नेशनल पार्क आप सभी को पता होना चाहिए। लगभग कुन्नो क्या अधिकतर आपको स्टेट के नेशनल पार्क्स पता होना चाहिए, तभी जाकर बहुत ही हाई लेवल तक, क्योंकि स्टेट के नेशनल पार्क्स तो आपको पता ही होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हरियाणा एंड डी मध्य प्रदेश। ओके, आपके सामने ऑप्शन है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, अटेम्प्ट आप लोग कर लीजिएगा। ओके, डी मध्य प्रदेश में ये कुन्नो नेशनल पार्क है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप की वहाँ पर देखने को मिलेंगे। चीता का इंगेजमेंट वहाँ पर ज़्यादा है कुन्नो नेशनल पार्क में। ठीक है, चीता का इंगेजमेंट ज़्यादा है और ये बताया जा रहा है कि 2022 तक चीता का बढ़ोतरी भी शायद देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको कुछ बता देता हूँ पहले, उससे पहले मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, बाद में मैं बता दूंगा आपको कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। In one of the world largest intercontinental animal translocation, Madhya Pradesh Kuno National Park is set to receive an inhabitant of 13 African cheetahs by early 2022। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो कुन्नो नेशनल पार्क है, इसने बहुत ही ज़्यादा चीता का, जो अफ्रीकन चीताज है ना, उनका इनहैबिटेट देखा है बाय द अर्ली 2022 में। ठीक है, 13 अफ्रीकन चीतास को देखा गया, रिसीव किया इन्होंने। ठीक है, और इट्स अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल एनिमल ट्रांसलोकेशन। ओके, चीता द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ठीक है, अर्थ पे सबसे फास्टेस्ट एनिमल है क्या? चीता।
ठीक है, वाज डिस्क्राइब एंड एक्सटिंक्ट इन इंडिया इन 1952। ठीक है, 1952 में इसको एक्सटिंक्ट डिस्क्राइब कर दिया गया था इंडिया के थ्रू, इंडिया में। ठीक है, और सिंस देन इट द लास्ट सर्वाइंग चीता इन इंडिया वाज हंटेड डाउन इन छत्तीसगढ़। ओके, बाद में क्या कर दिया गया, इसको लास्ट सर्वाइंग चीता जो थे लास्ट सर्वाइवल पे आ गए इंडिया में, जिसको अभी ज़्यादा हंटिंग मतलब इसकी ज़्यादा होने लगी है। ठीक है, इन छत्तीसगढ़ में। ओके, सो इसको डिक्लाइन के स्टेटस पे डाल दिया गया था। ओके, चलिए मैं बताता हूँ आपको मध्य प्रदेश में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। कि पहला तो कुन्नो में आप जाइए, मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न एरिया में जाइएगा तो आपको यहाँ पर कुन्नो नेशनल पार्क मिल जाएगा। ठीक है, उस वहीं पर उसी के रीजन में आपको यहाँ पर दिख जाएगा माधव नेशनल पार्क। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क। ओके, कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे कुछ ईस्टर्न में, ये बंदावघर, ठीक है, संजय नेशनल पार्क। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा है, ये पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, सो कुछ इस टाइप के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बन जाते हैं, सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, सो ये 7-8 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज आप लोग प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा और ये दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कभी भी किसी भी वक्त पूछा जा सकता है। ठीक है, सो दिस ऑल नेशनल पार्क विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू गाइज। ओके, सो द आंसर विल बी डी, मध्य प्रदेश। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।